नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पार एजुकेशन पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। हमेशा की तरह इस बार भी आप लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से अपडेट होंगे, अपने आप को जो है अपडेट रख रहे होंगे। ठीक है, टाइम टाइम पर किस तरह से क्या फैसले सामने आ रहे हैं, क्या रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के चाहे बात हो, चाहे अपने भारत में जो कुछ भी महत्वपूर्ण घटनाएं चल रही हैं उन पर क्या निष्कर्ष आ रहा है, उससे आप लोग परिचित हो गए होंगे। तो एक बार फिर से आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा आज की ताज़ा जो अंतर्राष्ट्रीय खबर है। ठीक है, 26 मार्च 2026 दिन बृहस्पतिवार। ठीक है, तो उसमें हम ऐसे 4 महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, जो कि सामने आपको दिख रहा है, हाईलाइट ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ दिख रहा है आपको। मिडिल ईस्ट युद्ध तेज, मिडिल ईस्ट वार जो है, ठीक है, जो कि ईरान इजराइल अमेरिका के बीच चल रहा है, और भी तेज हो गया। तेल गैस का संकट, इससे क्या अपडेट आई है अभी तक सामने। कूटनीति और सैन्य तैयारी किस तरह से चल रही है, और इससे संबंधित अन्य अपडेट्स क्या हो सकते हैं, अदर अपडेट्स। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं। मिडिल ईस्ट युद्ध किस तरह से तेज हो गया है, उसके रीजन्स क्या हैं। ठीक है, जो अमेरिका ने, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्ताव रखा था सीज फायर का 5 दिन के लिए युद्ध विराम की, जो ईरान के साथ बातचीत की थी, वो अभी पूरी पूरी तरह से खारिज होती हुई दिख रही है। आइए का जानते हैं कैसे। ठीक है, ईरान इजराइल अमेरिका संघर्ष और तेज हो गया है, जिसमें सीज फायर को लेकर के ट्रंप ने जो है ईरान के राष्ट्रपति, सॉरी, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके कुछ सैन्य अधिकारियों से, जो बड़े बड़े जो नेता लोग हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े वहाँ के अधिकारी हैं, जो हमला करवाने में जो क्या बोलते हैं, एक प्रकार से गाइडेंस देने का काम करते हैं, उनसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बात की थी। लेकिन जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, ठीक है, आयतुल्ला अली खामेनेई के बेटे मोज्तबा खामेनेई, उनसे कोई बात नहीं हुई। कोई ऑफिशियल जो है बातचीत फ़ोन पर या फिर जो है किसी अन्य चीज़ से नहीं हुई, अन्य माध्यम से नहीं हुई, जिससे या कहा जा सके कि युद्ध विराम को लेकर के वहाँ के सुप्रीम लीडर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात हुई। ठीक है, बात केवल उनके सैन्य अधिकारियों से युद्ध खत्म होने की चर्चा पर हुई थी। कुछ शर्तें ईरान रख रहा था, कुछ ट्रंप रखना चाहते थे, लेकिन बीच में ऐसा कुछ अभी सुनने को नहीं मिला कि युद्ध सीज फायर की तरफ जो है चला गया है। तो ईरान इजराइल अमेरिका का जो संघर्ष है वो और तेज हो गया है। किस तरीके से कि इजराइल ने तेहरान और बेरूत में बड़े हवाई हमले किए हैं। जब अमेरिका की राष्ट्रपति जो है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस सीज फायर की डिमांड कर रहे थे ईरान से, तो उन्होंने ये भी कहा था कि जब मैं हमला नहीं करूँगा तो इजराइल के जो पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनको भी जो है हमला न करने के लिए वो जो है एक तरह से एडवाइस देंगे, एक तरह से सजेशन देंगे कि वो भी हमला ना करें। ठीक है, 5 दिन के लिए शांति बनाए रखें, ऐसा उन्होंने प्रयास किया था। लेकिन हुआ क्या कि उसके जस्ट दूसरे ही दिन इजराइल ने तेहरान, ईरान की राजधानी तेहरान, ठीक है, और बेरूत, यहाँ से तेहरान से ये जो ईरान है, ठीक है, वहाँ ये मतलब तेहरान जो है ईरान की राजधानी ही नहीं, बल्कि वहाँ का जो ऑयल प्रोडक्शन है और एलपीजी जो गैसेस आती हैं, ठीक है, ईरान का यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है, एक प्रकार से ठिकाना है रखने का, एक एरिया है तेहरान में जहाँ पे ईरान रखता है। तो अमेरिका की नज़र तेहरान पर भी है, और एक खर्ग द्वीप है जहाँ से ईरान जो है सबसे ज़्यादा तेल गैसों को, ऑयल्स को निकालता है। ठीक है, रिफाइनरीज को वहाँ से टारगेट करता है, मतलब वहाँ से जो है योजना बनाता है कि कहाँ जो है तेल सबसे ज़्यादा सप्लाई की जानी है, कहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, कहाँ पे इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो इजराइल ने ऐसे दोनों इलाकों ईरान और बेरूत पर, तेहरान और बेरूत में बड़े हवाई हमले किए हैं, जिसमें इसके जवाब में ईरान ने क्या किया है, फिर से अमेरिकी और सहयोगी ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं। जितनी भी अमेरिकन एसोसिएशंस हैं, अमेरिकन ऑयल रिफाइनरीज, या फिर कह लीजिए आप लोग अमेरिकन एयरबेसेस हैं, ठीक है, वहाँ पर ईरान ने मिसाइलें दागी, और संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी भी दी है। यूनाइटेड नेशन ने, यूएन ने क्या किया है, वार्निंग दी है कि दोनों पक्षों पर युद्ध अपराध के आरोप लग सकते हैं, ईरान के साइड से भी और अमेरिका की साइड से भी जो है युद्ध अपराध के आरोप लग सकते हैं। एक्यूज्ड ऑफ वार ऑफेंस, ठीक है, युद्ध के अपराध, यूनाइटेड नेशन की तरफ से ऐसी वार्निंग दी गई है। स्थिति क्या बनी हुई है कि युद्ध और भी ज़्यादा तीव्र, युद्ध और भी ज़्यादा तेज हो गया है, खींचता हुआ दिख रहा है, और लाखों लोग इससे क्या हुए हैं, प्रभावित हुए हैं। स्थिति जैसी पहले थी वैसा ही बन रही है, लेकिन अब जब दबाव और तनाव और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है देशों पर, तो सबसे ज़्यादा ईरान पर, ठीक है, अमेरिका दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है सीज फायर को लेकर के, तो उस तरीके से युद्ध और तेज हो गया, और
लाखों लोग प्रभावित हुए। तेल गैस संकट में हम लोग चर्चा करते हैं कि युद्ध के कारण किस तरह से तेल गैस संकट और भी ज़्यादा गहरा है, इससे क्या अपडेट सामने लेकर के निकल के आया है ऑयल और गैस से संबंधित। युद्ध के कारण तेल सप्लाई बाधित हो रही है, वो रूट ही ब्लॉक किया जा चुका था, तो वहाँ से निकलने की जो जहाज़ें हैं बड़ी बड़ी, जो टैंकर्स हैं, ठीक है, वहाँ पर ऐसा खतरा बना हुआ है कि उस पर कोई मिसाइल ना छोड़ दे अमेरिका या फिर इजराइल, जिससे कि ईरान जो एक्सपोर्ट करता है देशों को, उससे नुकसान हो सके, ठीक है। पूरा पूरा जहाज अगर उड़ा दिया फिर समुद्र में डुबा दिया तो दिक्कत हो जाएगी। कतर के एलएनजी गैस प्लांट को नुकसान हुआ है, ठीक है। कतर के एलएनजी प्लांट को नुकसान से गैस उत्पादन 17% तक घटा है, जहाँ से कतर का जो एलएनजी बेस है, ठीक है, गैस पावर प्लांट प्रोडक्शन का, ये, ठीक है, इसका जो है क्या हुआ है, इस पर अमेरिका ने मिसाइल्स से हमला किया था इस प्लांट पर, जिसकी वजह से 17% तक इसका प्रोडक्शन घट गया है, रिड्यूस हो गया है कतर से। कई देशों में जो है पेट्रोल डीजल और महंगे हो गए हैं। सॉरी दोस्तों, मैंने क्या कहा, कतर के प्लांट से, मैंने अमेरिका का एयरबेस था, सॉरी, अमेरिका का ये अमेरिकन कंपनी थी एलएनजी गैस प्लांट की, कतर में हमला किया था किसने, ईरान ने, ठीक है, एलएनजी गैस प्लांट पर ईरान ने हमला किया था, क्योंकि ईरान तो पहले से ही अमेरिकी कंपनीज को, अमेरिकी एलएनजी गैस प्लांट को टारगेट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से चाहे इजराइल की हो चाहे अमेरिका की हो, टारगेट दोनों पर कर रहा है। वो भाई एलएनजी गैस प्लांट है तो इसको तो छोड़ेगा ही नहीं, इस पर भी हमला किया। 17% तक ईरान का जो, कतर का जो एलएनजी गैस प्लांट प्रोडक्शन था वो कम हो गया। और कई देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी महंगाई देखी जा रही है, इस टाइम पे 2-3 दिन से सामने आ रहा है, जिससे जो है कई देशों की अर्थव्यवस्था भी खतरे में पड़ रही है, जैसे ईरान, कतर, सऊदी अरब, ठीक है, यूएई, इन सब देशों की, ये क्योंकि ये देश भी ईरान के बाद कहीं ना कहीं ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं इनका भी क्या है, एक प्रकार से ऑयल हब है, ठीक है। उस फिर इसका प्रभाव क्या देखा जा रहा है कि भारत सहित कई देशों में महंगाई बढ़ने की स्थिति है, क्योंकि जो लोग, जिनका मतलब एलपीजी गैसेस जो लोग ज़्यादा यूज करते हैं खाना पकाने के लिए, वो उनसे जो समस्या उत्पन्न हो रही है, वो न केवल गैसेस पर प्रभाव डाल रही है, बल्कि अन्य क्षेत्रों पर भी क्या है, उसका असर देखा जा रहा है। तो महंगाई तो बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल पर भी इसका असर आएगा, एलएनजी सीएनजी पीएनजी है वो तो उस पर तो असर होगा ही। जो शेयर मार्केट्स हैं, स्टॉक मार्केट है, उन पर भी असर देखने को मिल रहा है। वैश्विक बाजारों में अस्थिरता आई है। कूटनीति किस तरह से तेज हो रही है सैन्य तैयारी के साथ, जो सोल्जर बेसिस हैं, और इसकी जो वार स्ट्रेटजी होती है वो क्या किस तरह से बन रही है, आइएगा इसके बारे में जानते हैं। अमेरिका और नेटो, नॉन अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 30 से ज़्यादा सदस्य देश हैं, पहले 30 थे, जब इसकी नीदरलैंड में मीटिंग हुई थी तो 3 सदस्य देश और आए थे, 33 सदस्य देश हो गए। अमेरिका और नेटो देश की समुद्री सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। अमेरिका और नेटो के जितने भी देश हैं कि पूरा सी सेफ्टी हो जाए, जिससे कि समुद्री सुरक्षा बढ़ाने का उपाय कर रहे हैं। जो समुद्र के रास्ते व्यापार होता है सभी देशों का, बेसिकली यूरोप का, और यूरोप के साथ एशियन कंट्री का भी होता है, तो उस पर सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी की जा रही है, पूरा पूरा सुरक्षित हो सके उनका आने जाने का रास्ता, जिससे व्यापार में कोई खतरा ना पड़े, ठीक है, कोई संकट ना हो। कुछ देशों ने मध्यस्थता यानी कि पीसफुल टॉक्स करने का प्रयास किया है, मध्यस्थता करने का प्रयास किया है, ताकि युद्ध आसानी से खत्म हो जाए और उनके व्यापार पर कोई जो है घाटा या फिर कोई जो है नुकसान ना हो। चाहे वो ऑनलाइन डिजिटल स्टॉक मार्केट की बात करें, या फिर जो है तेल की, गैस की कीमतों में जो उछाल देखने की बात हो रही है, उस पर बात करें। लेकिन अभी इस तनातनी के चलते हुए युद्ध विराम की आशंका कम हो गई है। युद्ध विराम की जो संभावना है अभी, क्योंकि युद्ध और भी तेज और लंबा खिंच रहा है, तो इसकी वजह से इसकी आशंका और कम देखी जा रही है। दुनिया दो गुटों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैसे कि आपको पता होगा पहले विश्व युद्ध में क्या हुआ था, यूएसएसआर और यूएसए, ठीक है, अमेरिका एक तरफ, पूरा पूरा दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका एक तरफ का, और पूरा एशिया, यूरोप और जितने भी थे रूस के साथ, यूएसएसआर के साथ, वो पूरे एक तरफ हो गए थे। तो इसी की तरह उसी के साथ दिखता हुआ जो है, इस बार भी ऐसे ही संभावना दिख रही है कि दुनिया दो गुटों में कहीं ना बढ़ जाए, कहीं ये महायुद्ध विश्व युद्ध का ना रूप ले ले। इसके साथ बड़े युद्ध का खतरा क्या हुआ है, बना हुआ दिख रहा है हमेशा। फिर अन्य महत्वपूर्ण अपडेट्स में आपको बताने वाले हैं फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित। फीफा वर्ल्ड कप जो है 2026, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है, जिसमें क्या बोलते हैं, कई सारे प्लेयर्स कई देश के पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस बार भी फीफा वर्ल्ड कप 2026 प्ले ऑफ आज से यानी 26 मार्च 2026 से शुरू हो गया है, और कई सारे बड़े देश जिसमें इटली, स्वीडन, ये सारे देश जो है
क्वालिफाई करने के लिए अपने अपने प्लेयर्स को मैदान में उतार रहे हैं और मुकाबला कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आज का बेसिकली अपडेट, इंटरनेशनल अपडेट जो कि हमने आपको बताया, जिसमें मिडिल ईस्ट युद्ध, तेल गैस संकट, कूटनीति और सैन्य तैयारी और अन्य अपडेट्स भी आपको हमने बताए। तो आशा है दोस्तों आप लोगों ने इसे समझा होगा बढ़िया से। ठीक है, इसमें कुछ भी अगर आपको कमी दिखती है तो कमेंट में बताना ना भूलिए। कहीं पे भी ना समझ में आया है तो उस पर भी आप लोग उस कीवर्ड पर, उस पॉइंट पर कमेंट जरूर करिए। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जितना ज़्यादा उसके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने का प्रयास अपने इस चैनल को अपना चैनल समझकर जरूर करिए। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।